अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुल्क को लूटने वाला छोटा सा तबका करप्शन बचाने के लिए इकट्ठा हो गया। पाकिस्तान में माफियाज बैठे हुए हैं जो जानबूझकर महंगाई करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का आवाम से टेलीफोन पर गुफ्तगू में ज़ाहिर ख्याल, कहा कि नवाज शरीफ को कह रहे थे श्योरिटी बॉन्ड दो, अदलिया ने बाहर भेज दिया। इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया को करप्शन से लड़ना पड़ता है। अरकानी असम्बली और सियासी शख्सियात ने भी अरबों रुपए की ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं। सब इकट्ठे हो रहे हैं कि जिसकी गवर्नमेंट गिराओ इमरान खान की, इससे बुरा आदमी कोई नहीं आया। क्या जंग चल रही है? इमरान खान का क्या कसूर है कि जी एनआरओ नहीं दे रहा? इनके जो पहले हमेशा इनसे होता रहा है, जो जिसकी वजह से आज ये मुल्क नीचे गिरा हुआ है, हमेशा इन लोगों के लिए एक कानून और आम बेचारे गरीब आदमी के लिए दूसरा कानून। क्या अच्छाइयाँ की, हमने मुल्क को इस्तेहकाम दिया। प्लेटफॉर्म से सब एक ही बात कर रहे हैं कि इमरान खान को फारिग करो। वज़ीर आज़म इमरान खान की टेलीफोन पर आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू, कहा मेरा कसूर यह है कि इन लोगों को एनआरओ नहीं दे रहा। हम जमहूरी तरीके से आए हैं, निज़ाम को बदलने में वक्त लगेगा। हालिया महंगाई को ज़्यादा ना समझें, वेनेज़ुएला और दीगर ममालिक का हाल देखें। 5 अगस्त को उन्होंने कदम उठाया था कश्मीरियों के ऊपर। जब तक वो उसको रिवर्स नहीं करता, किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। जब तक भारत 5 अगस्त का इक़दाम वापस नहीं लेता, ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। मौजूदा हुकूमत ने हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान के अवाम के सवालात के बराह रास्त जवाब, कहा इमरजेंसी में भारत से चीनी खरीदने पर सिर्फ गौर किया गया। काबीना ने भारत से चीनी खरीदने की तजवीज़ को मुस्तरद किया। हम ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे जिससे कश्मीर पर मौक़िफ़ में कमज़ोरी आए। हर शहरी के पास हेल्थ कार्ड होगा, हेल्थ इंश्योरेंस हर ख़ानदान के पास होगी। मतलब ये है कि हर ख़ानदान अगर 10 लाख रुपए तक अगर उनके घर में कोई बीमारी है तो उस हेल्थ कार्ड से किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। हेल्थ कार्ड के बाइस शोबा सेहत में बड़ा इनकलाब आया है। हेल्थ कार्ड की सहूलत तरक्की याफ्ता मुल्कों के पास भी नहीं है। वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर आवाम से गुफ्तगू, बोले हमारी मईशत मुस्तहकम और रुपया मजबूत हो रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसले पर UAE के शेख और सऊदी वली अहद से बात हुई है। दियामर भाषा डैम के मुतासरीन की मुकम्मल मुआविनत करेंगे। ये जो सबसे आसान चीज़ है मास्क पहनना, ये सबसे मैं ताकीद करता हूं कि मास्क पहनना शुरू करें। खुदा न ख्वास्ता कोरोना ज्यादा फैला तो लॉकडाउन पर मजबूर होंगे। कोरोना से बचाव की सबसे बड़ी एहतियात मास्क पहनना है। लोग बाहर निकलते हुए एहतियात नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान का टेलीफोन पर आवाम से गुफ्तगू से पहले कौम से खिताब, कहा यूरोप में वैक्सीन लगाए जाने के बावजूद लॉकडाउन किया गया। हम भी दीगर मुल्कों की तरह लॉकडाउन लगाते तो मईशत तबाह होती। सट्टेबाज रमज़ान से पहले चीनी की कीमतें 30% बढ़ाना चाहते थे। जब चीनी 1 रुपये की कीमत बढ़ती है तो इनको 5.5 अरब का फ़ायदा होता है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का आवाम से बराह रास्त राब्ते में सवाल पर इंकशाफ। वफाकी वज़ीर हम्माद असर बोले कोरोना पर मईशत को पहुँचने वाले नुकसान को हमने जल्द ही कवर कर लिया। आलमी इदारे ने पाकिस्तान की मईशत को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। मुल्क में कोरोना से मजीद 81 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 5020 नए मरीजों का इजाफा। 65 साल के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत शुरू। कराची के निजी अस्पतालों में आम शहरियों को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लगाने का आगाज। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान ने लाहौर में अपने वालिदैन को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में 3568 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक थी। कोरोना के आगाज़ के बाद से अब तक ये शरह सबसे ज़्यादा है।
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट, कहते हैं कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर की शहरियों से भी कोरोना SOPs की पाबंदी करने की अपील। महकमा तालीम सिंध ने तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 15 दिन के लिए बंद कर दिए। वज़ीर तालीम सईद गनी का ट्वीट, कहते हैं कि पहले से 8वीं तक तमाम क्लासेस मंगल 6 अप्रैल से 15 रोज़ के लिए बंद रहेंगी। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते और इतवार के लिए पाबंदी लगा दी गई। बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट पीर से जुमे तक चलती रहेगी। NCOC के मुताबिक पाबंदी 10 से 25 अप्रैल तक आयद रहेगी। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ फाल रहेंगी। कोरोना के पेश नज़र सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। सफरी पाबंदियों की मुद्दत में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। कैटेगरी C में जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे, कीनिया, तंजानिया, रुवांडा, मोज़म्बिक समेत 22 मुल्कों के मुसाफिरों की आमद NCOC की इजाज़त से मशरूत। इन मुल्कों में मौजूद पाकिस्तानी पासपोर्ट, नाइकोप और POC कार्ड होल्डर्स भी वतन नहीं लौट सकते। आर हुआ ना पार हुआ, ऑपोजिशन का काम तमाम हुआ। ऑपोजिशन जमातें एक दूसरे को नोटिस दे रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ECL से नाम निकालने के लिए मरियम नवाज की कोई दरख्वास्त नहीं आई। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता भारत से कोई राब्ता नहीं हो सकता। हमने बेहतर अंदाज में कोरोना की 2 लहरों का मुकाबला किया। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। जो काम ज़ियालत नहीं कर सके वो काम आसिफ अली जरदारी ने कर दिया। ओपोजिशन वाले एक दूसरे के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ हैं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का PDM की आधी जमातें पीपल्स पार्टी आधी नून लीग से मिल गईं। मुल्क में PTI के अलावा वफाकी जमात कोई नहीं। नून लीग सिर्फ सेंट्रल पंजाब की हद तक रह गई है। बेगम सफदर को बचाने के लिए लंदन से डॉक्टर अदनान आ गए हैं। PDM की सूरत हाल ड्रामा मेरे पास तुम हो की तरह हो चुकी। सूबाई वज़ीर जेल खाना जात फैयाज़ उल हसन चौहान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा उनके वालिद भी कहते थे कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब बेगम सफदर कहती हैं कि मैंने पापा के पास जाना है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। किसी ब्यूरोक्रेट ने जनूबी पंजाब के आगे दीवार खड़ी की तो मैं उससे टकराऊंगा। जब तक बात की तह तक ना चले जाए किसी पर उंगली नहीं उठा सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वज़ीर आज़म मुल्तान तशरीफ लाएं और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा चाहा कि हिंदुस्तान से मामलात मुज़ाकरात से तय पाएं। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह पैगाम भारत को दिया कि आप एक कदम उठाएं, हम 2 उठाएंगे। पाक फौज में तरक्की और तकर्रुरी। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल साकिब महमूद की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ तैनात। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत बदस्तूर नासाज। मुसलसल बुखार के बाद ड्रिप लगाई गई। डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम का मशवरा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की गई। PDM का पीपल्स पार्टी और ANP को शोकॉज नोटिस भेजने का फैसला। शोकॉज में इत्तेहाद के फैसलों की खिलाफ वर्जी पर वजाहत मांगी जाएगी। IG सिंध से कोई इख्तलाफ नहीं। सूबाई हुकूमत और IG एक ही पेज पर हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह की सक्खर में सहाफ़ी अजय लालवानी के अहल खाना से ताज़ियत में गुफ्तगू। बोले अजय लालवानी का खून रायगा नहीं जाएगा, मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा मिलेगी। मुल्ज़िम कितना ही बाअसर और किसी भी पार्टी से वाबस्ता हो वो नहीं बच सकता। सहाफ़ियों के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
पीपल्स पार्टी के बानी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी आज है। मुल्क भर में फातिहा ख्वानी दुआइया तकरीबात बिलावल भुट्टो की गढ़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज ईस्टर डे का त्यौहार मना रही है। मुख्तलिफ गिरजाघरों में अमन कैंडल जुलूस निकाले गए। मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने हाथों में मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ उठा रखी थीं। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम, मुल्क की सलामती, खुशहाली और कोरोना से निजात के लिए दुआएँ। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मसीही बिरादरी को मुबारकबाद।